याद है कि ऐसा कोई जिला हो जहाँ पर अत्याचार ना हो रहा हो, खासकर जहाँ पे कोली समाज है। तो इन अत्याचारों पे संगठन क्यों नहीं आता है, क्यों नहीं खड़ा हो रहा है? क्या इन्विटेशन कार्ड का इंतजार करता है कि नहीं? आप दूसरों को इंगित मत कीजिए। राष्ट्रीय महासचिव मान सम्मान सबका रहना चाहिए। मैं उनसे क्वेश्चन लूँगा, उनसे भी क्वेश्चन लूँगा अभी उनसे। आप देखिए, जनता पार्टी के बारे में मैं नहीं जानता कौन है क्या है, लेकिन इस देश में विचारधारा का झगड़ा रहा है। जी जी। अगर कोहली जी कहते हैं कि राजनीतिक मूवमेंट करेंगे, और सच्चाई ये है 4 तरह के संगठन होते हैं। सबसे पहले सामाजिक संगठन, फिर धार्मिक संगठन, फिर आर्थिक संगठन। हम साहब को, बाबा साहब अम्बेडकर को, तथागत को, इन्होंने ज्योतिबा फुले को, इन्होंने कैसे संघर्ष किया है, कैसे मूवमेंट को बढ़ाया है। तो ये एक दिन का काम नहीं है, ये कारवां है, ये मिशन है, और ये हमको जो है ना बराबर आगे बढ़ते रहना है। और ये नहीं कि हम ही इसको पूरा करेंगे, हमें इसके आगे जो युवा पीढ़ी है उसको भी तैयार करने की ज़रूरत है। मसौदा भी दिया था कि अगर हाँ कि अगर वास्तव में आप इस समाज को इसका अधिकार दिलाना चाहते हैं तो आप लोग जो है, हमने उन्हें कुछ सुझाव दिए थे और वो उन सुझाव की तरफ ना बढ़ कर के उन्होंने जो है दूसरी तरफ मोड़ दिया उस बात को। किस तरफ? आपका सुझाव क्या था ये बता दीजिए। मैं जो है अपनी बात जो है, हमारे माननीय तिवारी लाल जी है। तिवारी लाल जी आप बहुत माननीय हैं, काशीराम जी के साथ आप कार्य भी कर चुके हैं, संगठन का इन सब चीज़ों का। आप अभी जाइएगा नहीं, आप भाग रहे हैं अभी। नमस्कार, स्वागत है आपका कबीर न्यूज़ में। मैं हूँ जितेंद्र कमल। आज कानपुर में हूँ। कानपुर में राष्ट्रीय कोली जागृत महासभा का मंडलीय अधिवेशन था, सम्मेलन था। तो उसी कड़ी में उसको कवर करने के लिए हम आए हुए हैं। हमारे साथ राष्ट्रीय कोली जागृत महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद कुमार पुरी जी हैं और उनके पदाधिकारी गढ़ी सभी लोग हैं। तो सर, स्वागत है आपका कबीर न्यूज़। आज का क्या उद्देश्य रहा था? आपने जो मीटिंग बुलाई है, सर क्या उद्देश्य रहा, किस पर्पज़ से आपको यहाँ पे कानपुर में मंडल अधिवेशन या सम्मेलन बुलाया? देखिए, इस प्रकार से सम्मेलन ही नहीं बल्कि मीटिंग कही है हम हर मंडल में कर रहे हैं, हर जिले में कर रहे हैं। हमारा राष्ट्रीय कोली समाज जागृति महासभा बनाने का एक लक्ष्य है और उस लक्ष्य को ही हम धरातल पर उतारने के लिए, जन जन में चेतना पैदा करने के लिए हर जिले में, हर मंडल में हम लोग जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि देश आज़ादी के 75 वर्ष बीत जाने के बावजूद भी कोली समाज को, जिस समाज ने देश का कपड़ा बुनकर तन ढकने का काम किया, जिसकी जनगणना विशिष्ट लोगों में होती है और जिसकी आबादी इस देश के करीब 22 करोड़ की आबादी है, वह समाज आज दूसरे गुलामी पर उतारू है। और उसी गुलामी से बचाने के लिए हम लोग जिला दर जिला भ्रमण कर रहे हैं, अपने लोगों में घूम रहे हैं, इनमें एक जागरूकता पैदा कर रहे हैं। और लक्ष्य तो हमारा ये है कि आज भले ही हम एक पौधा सींच रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में हम लोग बगिया लगाएंगे। आपने शब्द यूज किया गुलामी, कोई समाज गुलामी कर रहा है दूसरे के, तो उसको थोड़ा सा विस्तारित कीजिए। किस तरह की गुलामी कर रहा है, क्या कर रहा है? देखिए, आज इस देश के अंदर 2 करोड़ की आबादी वाले लोग शासक बने हुए और 22 करोड़ की आबादी वाले लोग उनका झंडा उठाकर उनकी जय जयकार कर रहे हैं। मतलब कोली जो है किसी और पार्टी को, शासक मतलब पार्टी हुआ, किसी और पार्टी को जाके वोट कर रहा है। हाँ, तो आप भी एक नई पार्टी बनाएंगे? पार्टी बनेगी, ये मुझे पूर्ण उम्मीद है। और बनाने का लक्ष्य आने वाले समय जून 2023 में है। जून 2023 में? हाँ। मतलब ये राष्ट्रीय कोली जागृत महासभा जो है अभी ये संगठन से राजनीतिक पार्टी में कन्वर्ट हो जाएगी। जी जी, लगभग। जी जी। तो आप ये मतलब एक राजनीतिक भ्रमण कर रहे हैं, ये कहा जा सकता है? हाँ, आप ये समझिए कि हम पहले हमें अपने समाज के अंदर चेतना पैदा करनी है, जागृति पैदा करनी है। और जब हमारा समाज जागृत हो जाएगा, जैसे कि आपने देखा होगा पहले भी हमारे समाज की कई पार्टियाँ बनी थी, लेकिन उनका हश्र क्या हुआ? 0/0। वो इसलिए क्योंकि उन्होंने समाज की राय मशवरा से या समाज में जागृति की वजह से उन लोगों ने ये उचित नहीं समझा कि हम लोग जो है समाज की राय मशवरा से चले और समाज को लेकर के आगे बढ़े। क्योंकि जो व्यक्ति अकेला घमंड करके या अकेले आधार पर अपनी बात को लेकर के चलता है, वो कभी सफल नहीं होता। इसलिए हम जो बात को लेकर के चल रहे हैं वो समाज की विचारधारा से, समाज के भाईचारे के हिसाब से, सभी लोगों की राय मशवरा से इस समाज को, इस देश के अंदर राजनीतिक भागीदारी दिलाने के लिए। क्योंकि जब तक समाज की राजनीतिक भागीदारी नहीं होगी तब तक देश में समाज का विकास नहीं होगा। देखिए, राजनीति की जब बात आती है तो एक विचारधारा की बात आती है। आप अपनी नई पार्टी बनाएंगे, हर जगह नए कैंडिडेट देंगे, या भाजपा, कांग्रेस, बसपा, सपा, इन सब पार्टियों में से आपको कौन सी विचारधारा बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगी? क्योंकि अकेले के दम पे आप एक विधायक को जिताएंगे,
बिल्कुल। किसी न किसी के साथ तो आप मिल के जाएंगे, तो जरा स्पष्ट कर दीजिए कि किसके साथ आप आगे जाने की स्थिति में होंगे। जी जी जी, अभी पहले पार्टी तो बनने नहीं, दो। तो उस समय विचारधारा पता चल जाएगी, समाज की विचारधारा पता चलनी चाहिए कि आप भाजपा, कांग्रेस, बसपा, सपा, आरएलडी या किसी और पार्टी के, क्योंकि एक विधायक आप राजनीति में जाके नहीं बना सकते। हम मनोवादी विचार, पहले हमारे उत्तर प्रदेश में हमारे जो समाज की चेतना, जब चेतना मेरे समाज में आ जाएगी, जब लोग ये कहेंगे कि हाँ अब राजनीतिक मंच अपना आना चाहिए, उस टाइम हम पार्टी खड़ी करेंगे। तब तक हम अपना सामाजिक ही संगठन चलाएंगे। अच्छा, एक स्वतंत्र जनता राज पार्टी भी है, ऑलरेडी पार्टी है विनोद जी, क्या खराबी लग रही है आपको इसमें जो उसके साथ में सम्मिलित होकर एक नया मोर्चा या नया, या आपकी प्रतिनिधित्व करने का ये है, नेतृत्व करने का मन है, या उसको भी तो बड़ा किया सकता है? हाँ, किया जा सकता। चुनाव से पहले हमने उन्हें सलाह मशवरा भी दिया था कि अगर, हाँ, कि अगर वास्तव में आप इस समाज को इसका अधिकार दिलाना चाहते हैं तो आप लोग जो है, हमने उन्हें कुछ सुझाव दिए थे और वो उन सुझाव की तरफ ना बढ़ कर के उन्होंने जो है दूसरी तरफ मोड़ दिया उस बात को। किस तरफ? आपका सुझाव क्या था ये बता दीजिए। मैं जो है अपनी बात जो है, हमारे माननीय इतवारी लाल जी है, इतवारी लाल जी आप बहुत माननीय हैं, काशीराम जी के साथ आप कार्य भी कर चुके हैं, संगठन का इन सब चीज़ों का। आप अभी जाइएगा नहीं, आप भाग रहे हैं अभी आपने प्रश्न को इधर डाइवर्ट कर दिया। मैं यही कह रहा हूँ कि उन्होंने सर ने बताया कि स्वतंत्र जनता राज पार्टी जब ऑलरेडी पूरी समाज की एक पार्टी थी, उसको क्या कमियाँ लगी, और आपने कहा कि नहीं, हमने उनको कुछ सुझाव दिए थे लेकिन वो सुझाव माने नहीं गए, तो इसलिए हम नई दिशा में बढ़ रहे हैं, नई दिशा में बढ़ रहे हैं, नई पार्टी बनाने की। देखिए, स्वतंत्र जनता पार्टी के बारे में मैं नहीं जानता कौन है क्या है, लेकिन इस देश में विचारधारा का झगड़ा रहा है। जी जी, अगर कोहली जी कहते हैं कि राजनीतिक मूवमेंट करेंगे, और सच्चाई ये है, 4 तरह के संगठन होते हैं। सबसे पहले सामाजिक संगठन, फिर धार्मिक संगठन, फिर आर्थिक संगठन। ये काम सब मानवर काशीराम ने पहले किया था, बाम से बनाया, DS4 बनाया। जब उनको ये लगा कि सत्ता ही वो मास्टर चाबी है जो हर समस्या का समाधान है, बिल्कुल सही बात है। और वो जब जान चुके कि सामाजिक संगठन में तो किसी को न्याय दिला सकता, शादियां करा सकता है, किसी की फीस भर सकता है, लेकिन जब उनको ये लगा कि मतलब बिना राजनीतिक भागीदारी के हमारे समाज को नहीं मिल सकता, और राजनीतिक संगठन ही वो संगठन है जिसमें पद, पावर, प्रतिष्ठा, पैसा सारी चीज़ मिलती है लोगों को। कोई बुराई नहीं करेंगे। विनोद कोहली जी अगर राजनीति में आते हैं, युवा हैं, हम उनका साथ देने को तैयार हैं, अपनी विचारधारा के साथ देने को तैयार है, कैडर देने को तैयार है उनके साथ। बिल्कुल सही बात। अच्छा, अभी तक जितने भी उत्तर प्रदेश में हैं, आप तो देख ही रहे हैं, सभी लोग देख रहे, लगातार अत्याचार हो रहा है। मुझे नहीं याद है कि ऐसा कोई जिला हो जहाँ पर अत्याचार ना हो रहा हो, खासकर जहाँ पे पूरी समाज है। इन अत्याचारों पे संगठन क्यों नहीं आता है, क्यों नहीं खड़ा हो रहा है? क्या इन्विटेशन कार्ड का इंतजार करता है कि नहीं? आप दूसरों को इंगित मत कीजिए। राष्ट्रीय महासचिव मान सम्मान सबका रहना चाहिए। मैं उनसे क्वेश्चन लूँगा, उनसे भी क्वेश्चन लूँगा अभी उनसे। आप देखिए, हाँ, आप जो घटनाओं पे आप मदद आदरणीय पहुँचे हो वहाँ तक। आदरणीय कमल जी, आपका सवाल जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये पीड़ा होती है, और ये पीड़ा भी होने है, ये समाज के अंदर एक पीड़ा भी है। और मैंने आपसे पहले भी बताया था कि समाज के लोग, खासकर युवा पीढ़ी, अपने बड़ों का सम्मान करने से हिचकिचा। किस तरह का सम्मान चाहते हैं? बड़े बुजुर्ग वो बताइए। मान लिया हमारे बड़े चाहते हैं, जो तजुर्बा हमारे बड़े बुजुर्गों को है, वो तजुर्बा शायद हमें नहीं है। अगर हम उनके पास बैठ कर के 10 मिनट उनसे जो है सलाह मशवरा करके हम आगे बढ़ेंगे तो निश्चित ही हमें कामयाबी मिलेगी। वही मैं जानना चाहता हूँ, आप मुझसे तजुर्बे का। लेकिन माता पिता और अपने बड़ों की बात को हम ना माने और उनसे ऊपर को होकर के हम चलेंगे। सर, ये वही बात होगी ना, कोई बात की जाए तो फिर भाजपा के तरीके आप राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति ये ला दीजिए। अभी मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा तो आप इसमें संस्कार, ये सारी चीज़ें ले आएंगे। 18 साल का लड़का हो जाता है, शादी हो जाती है, इसके बाद अपना परिवार संभालने लगता है, बच्चा पैदा करने काबिल हो जाता है। ठीक, वो अलग की बात है, संस्कार भी अलग की बात है। यहाँ ना संस्कार की बात हुई, ना संगठन की और राजनीतिक पार्टी की बात हुई, आपकी विचारधारा की बात। इसमें जो है मैं जो है आपकी बात से सहमत हूँ। हमारे राष्ट्रीय महासचिव जी है, आप इनसे बात कर लीजिए। बार क्वेश्चन से भाग रहे हैं, बार क्वेश्चन से भाग रहे हैं, मुझे डिस्क्राइब नहीं कर रहे हैं सही से। आप बताइए। ये हमारे अंदर की बात है।
अगर हमारी नहीं हमारा जो संगठन है सब वो बुद्ध फुले अम्बेडकर विचारधारा कवि साहब संत गाड़गी महाराज और जो है संत रविदास जी महाराज के विचारों पर ये विचारधारा के आधार पर जो संगठन हमारा चल रहा है। और अगर भविष्य में जैसा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा पॉलिटिकल पार्टी तैयार करने की, तो पॉलिटिकल पार्टी में भी इसी विचारधारा को हम मर्ज करेंगे और ऐसी ही पार्टियों से अलाइनमेंट करने की जरूरत पड़ी तो हम ऐसी पार्टियों से अलाइनमेंट करेंगे। बिल्कुल, यही तो सुनना चाह रहे थे कि इतनी सी बात है, इतना ही सुनना चाह रहे हैं। मुख्य उद्देश्य अध्यक्ष जी का है, बहुजन मूवमेंट मानव साहब ने चलाया था, काशी राम जी के हम साथी रहे। हमको ऐसा लगने लगा है कि उस मिशन में दृढ़ता लग गया है, दीवक सी लग गई, क्योंकि हम उस मिशन के हुआ रहे हैं। उस मिशन को हम ऐसे मन नहीं चाहे हमें नए संगठन में की जो नीतियाँ हैं हमको समझ नहीं आ रही, इसलिए पुराने अनुभव को साझा करेंगे नए ऊर्जा के साथ आप जैसे सेवा के साथ काम करते हैं। हमारे साथ आज के मुख्य अतिथि भी हैं आर के कमल जी भी हैं। तो इस संगठन ने बताया कि हम राजनीति की तरफ अग्रसर होंगे और अम्बेडकर फुले इससे काम करेंगे। तो आपको लगता है कि वर्तमान समय के ये प्रश्न सही है कि राजनीति से बढ़ा जाए, संगठन में रहेगा काम? हमारी शुभकामनाएं इनके साथ में हैं, लेकिन राजनीतिक रूप में जाना एक बड़ा काम है और उसके लिए बड़ी तैयारी की ज़रूरत है, बड़े मिशन की ज़रूरत है। अगर हम एक उदाहरण लेते हैं मानवर कांची राम साहब का और उनके जीवन दर्शन को पढ़ते हैं, तैयारी करते हैं, तब तो मुझे लगता है कि संभव है। और अगर उस लेवल का हम काम नहीं कर पा रहे हैं तो फिर थोड़ा मुश्किल होगा और समाज भी भरोसा नहीं करता है। अगर हम असफल होते हैं तो समाज धीरे धीरे हमको इग्नोर करता है, तो हमें पहले तो अपनी पूरी तैयारी करनी पड़ेगी। उन्होंने जो है ना धार्मिक 2023 से बनाएंगे, इसी 2023 से चल रहा है। ऐसा कुछ नहीं है कि हम ने भी डेट बताई थी, जून 2023 तक क्या था? नहीं, ऐसा जून 2023 से बोले हम पार्टी बना लेंगे। मेरी शुभकामनाएं हैं, मैंने पहले बताया मेरी शुभकामनाएं इनके साथ में है। लेकिन ये भी मैं सुझाव इनको दूंगा कि जैसे आप आदर्श मानिए मानवर कांची राम साहब को, बाबा साहब अम्बेडकर को, तथागत को, इन्होंने ज्योतिबा फुले को, इन्होंने कैसे संघर्ष किया है, कैसे मूवमेंट को बढ़ाया है। तो ये एक दिन का काम नहीं है, ये कारवां है, ये मिशन है और ये हमको जो है ना बराबर आगे बढ़ते रहना है। और ये नहीं कि हम ही इसको पूरा करेंगे, हमें इसके आगे जो युवा पीढ़ी है उसको भी तैयार करने की ज़रूरत है। उसको तैयार करेंगे तभी हम अपने मकसद में सफल हो पाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि हम 2023 में सफल हो जाएं, हम काम करेंगे, आगे कोई ठीक नहीं है, लेकिन हम जो है ना मेहनत करेंगे और सफलता ज़रूर मिलेगी हमको, ये मुझे विश्वास है। इसी के लिए हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष हैं पातीराम जी हैं। आक्रोशित हो गए थे आप बहुत ज़्यादा। आपने उतनी बातें बोली जितनी उम्र में आपका अनुभव था। ठीक है, अभी इंजन में पावर है जितना सुना उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात की, सारी बात की। तो अभी तक आपका जो योगदान समाज में रहा है वो सामाजिक रहा है, समाज सेवक के रूप में। सब ने भी बोल दिया विनोद कोहली जी ने कि नहीं हम पार्टी बनाने जा रहे हैं। तो अंतिम लक्ष्य तो राजनीति रहा और राजनीति से अब क्या प्राप्त करना है, सत्ता किस तरीके से प्राप्त करनी है? अकेले करके नहीं कर पाएंगे। वो विनोद जी अपना कर रहे हैं राजनीति में, मैं तो समाज सेवा ही कर। आप तो उसी संगठन के ही हैं। तो संगठन जब स्थिति आएगी तो हम अपना अलग नहीं रहेंगे। अच्छा, मैं करूँगा समाज सेवा। आप समाज सेवा में? मैं राजनीति में नहीं जाऊँगा ना, मेरी मंशा नहीं, मैं बहुत पहले पहुँच चुका हूँ। मैं बसपा में रहा, संगठन संगठन में इसमें रहा, शौबंद यहाँ की है, मैं भारतीय दल पैंथर में जब तक जीवन है तब तक सहयोग कर। बहुत दिन से देख रहा हूँ मैं आपको समाज सेवा। इनकी विचारधारा के अनुसार ही हमने उनके संगठन को ज्वाइन किया और ये मेरी बाध्यता नहीं है कि माननीय जैसा करें और उसको मानूं। मेरी जो मनसा या मेरे मन मुताबिक जो मुझे अच्छा लगेगा हम उसको देखेंगे। हम राजनीति में नहीं जाएंगे, मैं समाज सेवा ही करूँगा। मुख्य समाज सेवी हैं आप, लगातार समाज को उठाने का भी कार्य करते हैं। इस संगठन को जो आपने ज्वाइन किया तो इससे पहले अन्य संगठनों में आपको कैसा कमियाँ क्या लगी कि नहीं चलिए इसमें ज्वाइन करते हो, वो संगठन इतना अच्छा काम नहीं कर रहा है? दोनों की एक
माइनर सी जो लाइन होगी वो डिफरेंस क्या था? मैं किसी संगठन का विश्लेषण करने के लिए नहीं गया कभी भी। मैं जब गया तो कोऑपरेटिव धर्म लेकर गया, ये समाज का काम कर रहे हैं। नो जो आप कहें वो मैं नहीं करूँगा। मेरा कोऑपरेटिव स्वभाव है, मुझे अच्छा लगा कि ये अच्छा कार्य कर रहा है, हम उसके साथ हैं, और जो अच्छा कार्य करेगा हम उसके साथ हैं। हाँ, ये बाध्यता नहीं है कि संगठन पास ये रहे कल नहीं, ये बात संगठन ये कहे कि आप किसी को जूते मांगोगे, मैं जूते नहीं मांग सकता। को बेईमानी समाज के साथ करने लगेगा तो आप तो मैं नहीं साथ नहीं साथ। यही अनुभव है आपका और यही सादगी भी है आपकी। मैं तो आक्रोश भी खैर जाहिर था आपका। आक्रोश नहीं था। अच्छा, आलोचना ना आलोचना थी। मेरा वो उद्गार था जो मैं निरंतर देखता चला रहा हूँ, और वो चैलेंज कर रहा है कि विनोद भाई ये बताएं तुम्हारा उद्देश्य क्या है। पहले वो बताए कि उसका उद्देश्य क्या है, और उसका जवाब मैं उसको दूंगा कि आपका उद्देश्य ये नहीं है, ये है। एक दूसरे, हम आपके दरवाजे आए। अच्छा, आपका ये दायित्व नहीं है कि आप मुझे गाली दें, आप हमारा सहयोग करें, ये है। और सहयोग तो नहीं हुआ। एक मिनट, सहयोग तो हाँ, प्रश्न आज हो रहा है। इस समय प्रश्न हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। उस समय प्रश्न नहीं था। उस समय मुझसे ज्यादा आक्रोश उन लोगों को था जो लोग टीका टिप्पणी कर रहे थे। अच्छा। इसलिए मैंने अपने मुक्त वक्ता वाला भाषण को क्लोज कर दिया। समाज को नसीहत देने के लिए हमने अपने भाषण किया और करता रहूंगा। ये मेरे कोई अंकुश नहीं लगा सकता। बिल्कुल, आप स्वतंत्र, उसके लिए मैं स्वतंत्र हूँ, और प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र है, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति ये नहीं कि वो हमको जूता मारने लगे। नॉट, ये स्वतंत्रता नहीं है। बात कहना और जूता मारने में अंतर होता है। हाँ, बात कहे नहीं, बात भी कई तरीके का होता है ना। बात भी कई तरीके की होती है। गोली से ज्यादा बात लगती है। क्या बात करते हैं? हाँ, फिर क्या बात है? तो जूते से भी परे हो गए। संयम तो बहुत बड़ी चीज होती है। हाँ, संयम शील विवेक तो होना चाहिए। मैं मानता हूँ, मानता रहूंगा, लेकिन यहाँ किसी की सुन थोड़ी न लेंगे। नहीं, हम अपने वरिष्ठ की, मेरी मौजूदगी में अगर मेरी वरिष्ठ की बेइज्जती होती है तो फिर मेरा कनिष्ठ होना बिल्कुल है। और मेरी धरती पर, और उस धरती पर जिस आंगन में मैं खेला, पला, बढ़ा, खाया, पिया, खिलाया, और कंधे से कंधा लगाकर उसको मैंने धोया, और वो मंच पर हमारे वरिष्ठ की बेइज्जती करे, मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता। अगर इसको कोई चैलेंज करता तो मेरा फेस चाहे जैसे करें फेस। मैं सब में सक्षम हूँ, मैं सब में सक्षम हूँ। चाहे तो विचारों में, लड़ाई, हाँ विचारों लड़ाई, यहाँ पर तो विचारों लड़ाई, बस और कुछ नहीं। आपने बोला ना, किस उर्स में कैसे करेंगे, शास्त्रार्थ में, विचारों में किस तरीके का नहीं। संपदा से लोग कर सकते। मैं धनवान हूँ, आप अनुभव, मैं गुंडा हूँ, मैं बदमाश हूँ। कोई जीत ही नहीं सकता। कोई कह रहा मैं तो जेल में चला हूँ, तुम कितनी बार गए, क्या जेल जाने का विचार है? ऐसा नहीं है। जहाँ प्रकरण है, जहाँ वो विषय है, विषय ये है समाज के प्रति हमारा योगदान है। हम समाज और समाज अगर समाज हमसे सहयोग लेना चाहता है, मैं बेशक 24 घंटे। आप हमेशा जाते हैं, मैंने देखा अपनी गाड़ी के साथ 4-5 लोगों के साथ हमेशा पहुँचते चाहिए का प्रोग्राम होगा, मैंने देखा। ठीक है, तो हम नहीं आपको बुलाना चाहेंगे, तो आप आना चाहिए। क्यों नहीं आए आप? बुलाए मुझे। हम तो हैं। नॉट आप, हम तो हैं, हम तो हर जगह नॉट आप। मैंने वो जो बोला। देखिए, अब एक अंतिम प्रश्न है, वो भी समाज से ही जुड़ा है। हम प्रश्न कर रहे हैं। आप भी अभी गिनाए कि जितने भी लोग थे, अभी नाम भूल गया उनका मैं, देखिए रेशेलाल जी हैं और सभी लोग हैं, जब साथ से काम कर रहे हैं, लेकिन वो काम फिर जीरो भी क्यों? आपका अनुभव से आप अनुभव से बता सकते हैं कि ये जीरो भी क्यों रह गया? हम अपना काम कर रहे हैं, ठीक। आपने कहा जैसे मैं शादियाँ कर रहा हूँ, ठीक, तो अगली बार शादियाँ क्यों आ जाती हैं? क्यों आ जाती हैं? हमने पिछले साल शादी कराई थी, उसके बाद क्यों कराने के लिए एक माध्यम हो गया ना आपकी, आप कराते हैं, माध्यम है। आप लोगों को पता है, जागरूक है कि आपके पास जाएंगे तो हमें एक सोल्यूशन मिल जाएगा। तो यही है कि अगर हमें बुलाते हो तो मेरी मनसा की भी जानो की मनसा। ये लकीर इसलिए आगे नहीं बढ़ पाई क्योंकि पहली बात तो मेरा समाज इतना शिक्षित नहीं है, इतना धनवान नहीं है अन्य समाजों की अपेक्षाकृत।
जो कि मतलब हम उनसे कंपेयर कर पाए, उनसे कंपेरिजन कर पाए। शिक्षित तो धनवान बता दूं, वाल्मीकि भी नहीं है, लेकिन वो झाड़ू लेके खड़ा हो जाता है जाके हर जगह पे। आप किसी गाली नहीं दे सकते, झाड़ू पर कर देगा। शिक्षित नहीं है तो शिक्षित नहीं है तो संगठन नहीं है, संगठन नहीं है तो संघर्ष नहीं है। ये तीनों चीजें मतलब जहाँ नहीं, ये वाल्मीकि समाज इस चीज को नकार देता है, वहाँ पे न शिक्षा है न धनवान है, लेकिन इसके बाद भी एक नहीं है। वो ऐसा नहीं आप कह सकते वो शिक्षित हमसे ज्यादा धनवान क्यों? हर घर परिवार में उनके एक एम्प्लॉयड है। हमारे परिवार से मेरा जन्म लिख लिया, अंतिम शब्द मेरा जन्म हमारे लिए है, मेरा जन्म आपके लिए है, समाज के लिए है, और जब तक मैं समाज की सेवा करता हूँ। एक दूसरा, ये मेरे सामने किसी भी व्यक्ति की कोई भी व्यक्ति बेइज्जती नहीं कर सकता। समाज के सामने समाज की बेइज्जती समाज का व्यक्ति करे नहीं सोचा नहीं। ठीक है। दूसरे, ये तो मैंने सुन भी लिया, और किसी गैर समाज के व्यक्ति ने कहा होता, आप बैठ कर क्या हो जाता है? मैं जो बता रहा हूँ देख ले, कभी ऐसा अवसर आए तो उसका इंतजार करिए। मैं बता रहा हूँ, मैं पैंथर में नोच के खा जाऊंगा। मेरे किसी उंगली की अगर उठा दी तो मैं हाथ होगा। ये सही बात है। हाँ। ये मेरे समाज के प्रति अगर किसी ने कर दिया, किसी ने, वो तो मैंने समाज के प्रति बर्दाश्त कर लिया। दूसरी मंच की गर्मा रहते हुए मैं बीच में बोला नहीं। मैं एजेंटी नहीं चाहता, CBI जांच वो नहीं चाहता। एक बात है, की समस्या है, आप उसको दूर कर दीजिए, अभी हल कर दीजिए। हमारे सबसे अच्छा निवाह हो तभी तो हम करेंगे ना, ठीक है। और नहीं होगी तो मैं हाथ आपसे जोड़ लूँगा, तो चल ही रहा है वो, चलने का बेटे चलने, तो मैं हाथ जोड़ लूँगा, बात खत्म हो गई। आप अपने कर गए, मैं अपनी करूँ। ये बाध्यता नहीं है कि जो मैं कह रहा हूँ आपको करना पड़ेगा, बात नहीं करना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात। और हम आपको बात नहीं करते, इसलिए बात बोली थी कि आप विनोद कोहली जी से अगर कोई आप पार्टी बनाते हैं तो अलग बात, वो आप अपनी पार्टी बनाइए। मैं तो संगठन चला हूँ, तमाम संगठन घूम रहे हैं। तो ये थे संगठन के पदाधिकारी जी जिन्होंने हमसे आज बात करी, और विनोद कोहली जी ने बताया कि नहीं, हम जून 2023 में तक एक राजनीतिक पार्टी बना लेंगे और उससे ही समाज की हम अगुवाई करेंगे। तो ऐसे ही और खबरों में बने रहे कबीर न्यूज़ के साथ। नमस्कार।